लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऋषभ कुमार झा, जिन्होंने रिसेंटली जेईई एडवांस्ड का एग्ज़ाम क्लियर करा है ऑनलाइन स्टडी करके। और ये अपने गांव के फर्स्ट आईआईटीएन है, इसलिए इसके मायने और भी बढ़ जाते हैं। तो आज इनसे इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, इन्होंने कैसे प्रिपरेशन करा, इनके प्रिपरेशन फेज में क्या क्या चैलेंजेज आए और इन्होंने उससे कैसे डील करा। अबाउट ऑल दिस थिंग्स हम चर्चा करेंगे आज इनसे। और फर्स्ट ऑफ ऑल ऋषभ, कंग्रेचुलेसन्स कि यार तुमने जेईई एडवांस का एग्ज़ाम क्लियर करा, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और जी थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने साथ पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, कब सोचा कि मेरे को जेईई एडवांस्ड का एग्ज़ाम क्लियर करना है? ये थॉट तो मतलब पहले 11th में ही आया था, तब से ही सोचा था कि अच्छा करना है और आईआईटी के लिए पढ़ना है। तो उसके बाद लगातार 2 साल पढ़ा अच्छे से, तो हो गया। तो 11th से मतलब ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था या कैसे करा था? मतलब 11th से तो मतलब ऑनलाइन ही किया था, ऑनलाइन और सेल्फ स्टडी और यूट्यूब यही सब यूज किया था। ऑफलाइन तो नहीं गया था, मैं गाँव से ही कर रहा था तैयारी। अच्छा, तो ऑनलाइन में समझ आता था सब स्टार्टिंग से ही या फिर लेवल अपना इम्प्रूव करना पड़ा या पहले से ही अच्छा था? ये समझ तो आता ही था अच्छा अच्छे से। कोई डाउट रहता था तो फिर डील करता था, खुद सोचता था या गूगल करता था कुछ करके, लेकिन सॉल्व जरूर करता था। अच्छा, तो जो ये प्रिपरेशन रहती थी उसमें आपकी डेली रूटीन क्या रहती थी? कैसे पढ़ते थे, कितने आवर्स पढ़ते थे, इसके रिगार्डिंग? डेली रूटीन तो कुछ इसी टाइप का था कि जो क्लास करना है वो तो लाइव ही करना है। जैसे क्लास हम लोगों का होता था लाइक 3 से 8 बजे तक, तो वो तो पूरा लाइव ही करना होता था। और सुबह में मैं पढ़ता था, मतलब दिन में मैं पढ़ता था और 8 बजे के बाद भी मैं पढ़ता ही था। तो लाइक मैं डेली 6 बजे करीब उठता था, फिर फ्रेश होके फिर 8 बजे तक पढ़ने बैठता था। 8 से 12 तक पढ़ता था, फिर उसके बाद थोड़ा खाना खा लिया ये सब, तो 2 से 3 फिर पढ़ता था। 3 से फिर 8 तो क्लास ही होता था। जी जी। उसके बाद 9 बजे से फिर से पढ़ता था, 9 से लाइक 11 तक। तो ये जो आपने रूटीन बताया, ये रूटीन काफ़ी वो थोड़ा सा हैक्टिक शेड्यूल है डेली का। तो मोटिवेटेड कैसे रखते थे खुद को कि सेम रूटीन मेरे को फॉलो करना है? क्योंकि डिसिप्लिन्ड और लगातार ये रूटीन फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल है आई गेस। मुश्किल तो है ही, लेकिन ये है आप धीरे धीरे पढ़ने लगोगे तो आपका इंटरेस्ट भी आएगा और आप अच्छे से पढ़ोगे। तो मतलब अगर आपने 10-20 दिन फॉलो किया तो फिर हो जाता है फॉलो, बस शुरू में ही दिक्कत होता है। और थोड़ा अगर बीच बीच में इंटरेस्ट लूज हो रहा है तो ब्रेक ले लो या फिर स्पॉट खेल लो कोई, तो फिर से हो जाएगा अच्छा। जी बिल्कुल। तो बहुत से बच्चों का ऑनलाइन में प्रॉब्लम होता है, लाइक वो बैकलॉग बन जाता है उनका और उसके चक्कर में वो फंस जाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बैकलॉग के लिए तो बेस्ट एडवाइस यही है कि आप क्लास लाइव का लाइव ही करो। आप रिकॉर्डेड पे कभी मत जाओ, ये मत सोचो कि ये मैं बाद में कर लूँगा। लाइव करना है तो करना है, इसी टाइप का मेंटलिटी रखना है। हमेशा हमें लाइव ही करना चाहिए क्लास, यही है बैकलॉग के लिए। अच्छा, और अगर टेस्ट का कितना इम्पोर्टेंट है? लाइक जो टेस्ट होते हैं बीच बीच में, वो टेस्ट बहुत से बच्चे हमने देखा है छोड़ देते हैं। तो आप टेस्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? टेस्ट तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता कहाँ चलेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। और यही है, जितना आप ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना आप रियल टेस्ट में आप पैनिक नहीं करोगे, आप नर्वस नहीं रहोगे, तो आपका और अच्छा ही एग्ज़ाम जाएगा। और ये नहीं देखना है कि मैंने पूरा सिलेबस नहीं कवर करा है तो मॉक टेस्ट नहीं दूँ। जितना आता है मॉक टेस्ट जोड़ देना चाहिए, चाहे कितना भी कम नंबर क्यों ना आए, और फिर उसे एनालाइज भी करना चाहिए कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हो गई, कहाँ हम रेक्टिफाई कर सकते हैं उसे। तो आप जब मॉक टेस्ट देते थे जेईई मेंस के जो सैंपल वाले होते थे, तो मॉक टेस्ट के बाद आपका क्या प्लान होता था उसके रिगार्डिंग कि आप कितने मार्क्स आते थे लगभग और आप कैसे खुद को इम्प्रूव करते थे मॉक टेस्ट को देख के? मॉक टेस्ट में मार्क तो मतलब उतने ही आते थे जितने रियल एग्ज़ाम में आए। और यही था कि शुरू में अगर थोड़ा कम भी आता था कि तो मैं अच्छे से फिर उसे देखता था कि कहाँ कहाँ गलती हो गई, कैसे इसे सुधार सकते हैं और क्या क्या करना चाहिए इम्प्रूव। इसी तरह से मैं अच्छे से एनालाइज करता था मॉक टेस्ट को और धीरे धीरे और बेहतर होता गया। और एडवांस के एग्ज़ाम से भी पहले मैंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट दिए थे, जिससे
एग्ज़ाम में पैनिक वाला सिचुएशन ना हो और अच्छे से जाए एग्ज़ाम। नाइस। तो ये जो आपकी जर्नी रही, इस पे जो चैलेंजेस आए होंगे काफ़ी, तो आप चैलेंजेस मेंशन करें। लाइक आप गांव में रहते हैं, यहाँ पे बहुत बार लाइट कट जाता है और ऐसे बहुत से चैलेंजेस आते होंगे, तो इन चैलेंजेस से आप कैसे डील करते थे वो बताएं। चैलेंजेस तो हैं ही यहाँ गांव पे। एक तो उतना अच्छा माहौल नहीं है पढ़ने का, सब लाइक को वैसे ही रहते हैं कि कैसे भी अब 12th क्लियर हो जाए। तो ये तो एक चैलेंज है कि आपको अपने आसपास कंपटीटर नहीं दिखेगा, तो आपको खुद ही करना पड़ेगा जो करना है। और दूसरा चैलेंज जैसे ये हो गया कि लाइट वाइट कट जाता है, फिर गर्मी का प्रॉब्लम, तो इस सब में टाइम वेस्ट हो जाता है। और तीसरा मैं बोलूँगा, जैसे हम लोगों के टाइम पे कॉलेज भी खुल गया था, तो कॉलेज जाना कंपलसरी हो गया था, तो बहुत टाइम वेस्ट होता था कॉलेज में जाने आने में। तो ये सब हो गया चैलेंज। बट डील ऐसे ही करते थे कि अब जो टाइम वेस्ट हो गया वो तो हो गया, अब जितना बचा है उसी में जितना अच्छे से हो सकता है वो करें। बिल्कुल, नाइस। तो फिर उसके साथ साथ हम देखते हैं, जैसे आपने मेंशन करा अभी कि गांव में यहाँ पे आपके पास कंपटीटर नहीं होता है कोई जिसके साथ आप compete कर सको, क्योंकि सबका यही मेन टारगेट होता है। मतलब मेंटेलिटी ही इतनी है कि 12th अच्छे से करना है जनरली, तो इस चक्कर में कंपटीटर नहीं होते हैं। तो ऐसा आपको क्यों लगता है, क्या रीज़न हो सकता है कि हमारे गांव से मतलब IITian या फिर कोई अच्छा रैंक के साथ इंजीनियरिंग नहीं करता? इसके आपको क्या रीजंस लगते हैं? एक तो मतलब, तो इसका तो मेरे हिसाब से ये रीज़न है कि यहाँ गांव में मतलब गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ही कमी है। लोगों को उतना पता नहीं है कि क्या करना है। सबका जनरली यही थाउट बन गया है कि ग्रेजुएशन तक देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद सोचेंगे। तो एक तो ये अवेयरनेस की कमी है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ टैलेंटेड लोग नहीं है, टैलेंटेड लोग तो हैं, जी, बट बिल्कुल। मेहनत उतना नहीं करते हैं 11th 12th में। और पहले तो जैसे था कि यहाँ अच्छा कोचिंग नहीं था, लेकिन अब लोग ऑनलाइन पढ़ के कर सकते हैं। तो अभी तो मेरे हिसाब से अच्छा करना चाहिए ऑनलाइन और यूट्यूब के माध्यम से। और इसके साथ साथ एक रीज़न और मेरे को लगता है यार, यहाँ पे कुछ ऐसे भी टीचर्स आ गए हैं जिनकी खुद की जेई पढ़ाने की क्वालिफिकेशन नहीं है, बट स्टिल वो जेई का पढ़ा रहे हैं और अकेले सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, और वेस्ट में वो बच्चों का सपना दिखाते हैं। लाइक IIT चले जाओगे तुम, और आपको लास्ट में ऐसे बच्चे कोई लोकल कॉलेज, जो इधर उधर के लोकल कॉलेज लाइक MIT वगैरह होते हैं, ऐसे में आपको बच्चे मिलेंगे। तो यार मेरे हिसाब से ऐसे टीचर्स से बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए। इसका ऑप्शन मैं ये बोलूँगा, इससे अच्छा आप ऑफलाइन पढ़ लो या फिर आप ऑनलाइन पढ़ लो, इससे अच्छा ऐसे टीचर्स से दूर है। इस पे आप क्या बोलेंगे? जी बिल्कुल, जैसे ऐसे टीचर्स जो हैं, तो एक तो अकेले टीचर इतना सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है, और वो भी IIT लेवल का। बिल्कुल, तो ये तो बिल्कुल। कुछ है ही नहीं, और लोगों को भी लगता है कि हो जाएगा ऐसे क्लियर। तो मतलब इतना इजीली नहीं होता है क्लियर। आप इस चक्कर में पढ़े हो, इससे अच्छा तो मैं बोलूँगा यूट्यूब पे ही आप पढ़ो। इसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा जी, और बाद में बिल्कुल। बहुत दुख भी होगा कि हमें IIT का सपना बेचा गया था और ये कहाँ पे लैंड हो गया। ये तो बिल्कुल सही बात कहा। और चलिए फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपसे कि आपका जो डेली रूटीन होता था पढ़ने के टाइम में, उस डेली रूटीन में क्या ऐसा होता था कि कभी आपने कोई रूटीन फॉलो नहीं कर पाए? तो एक बार अगर हम रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं तो वो कहीं ना कहीं गिल्ट आ जाता है मन में, और वो हमें थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ